Good morning, students. This is your Hindi class. This is our first chapter is हिंद देश के निवासी. ये टॉपिक है हमारे चैप्टर का. ये पोयम है एक. तो आइए हम देखते हैं कि इस पोयम के बोल क्या क्या हैं. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे रंग गूथे माला में एक हैं. कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर न्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाकर मिल गई सागर में हुई सब एक हैं. इस कविता में कवि ये कह रहा है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं. मतलब हिंद देश, हमारा ये जो हिंदुस्तान है जिसको हम हिंद देश कहते हैं, यहाँ के निवासी यानी कि रहने वाले लोगों को निवासी कहते हैं. तो यहाँ के रहने वाले सभी लोग जो हैं, जन यानी लोगों को कहा गया है. जन एक हैं, सभी जन सारे लोग जो हैं वो एक हैं. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, चाहे उनके रंग रूप वेश भाषा अलग ही क्यों न हो, फिर भी सब एक हैं. ठीक है. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं. बेला जैसे अलग फूल है, गुलाब अलग है, जूही अलग है, चंपा अलग है, चमेली अलग है, मगर ये सब कहाँ होते हैं? ये सब पेड़ में ही होते हैं. और ये प्यारे प्यारे फूल गुथे माला मगर, और ये जब एक ही, ये सब अलग अलग पेड़ से होते हैं, अलग अलग पेड़ होता है इन फूलों का, लेकिन जब वो एक ही माला में गुथ जाते हैं, लेकिन जब उनको एक सारे को एक ही माला में गुथ दिया जाता है तो वो मिलकर एक माला हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं. वो अलग अलग पेड़ के अलग अलग जाति प्रजाति के भले ही क्यों ना हो, लेकिन जब उनको एक फूलों गुथ दिया जाता है तो वह एक माला में परिवर्तित हो जाता है. कोयल की एक कूक प्यारी पपीहे की टेर न्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर. कोयल की कूक प्यारी. कोयल जो है, कोयल आप लोग जानते होंगे कि कोयल सुबह सुबह गाती है तो उसकी आवाज़ बड़ी मीठी होती है. तो कोयल जो होती है उसकी कूक जो होती है, कोयल कूकती है, उसकी बोली को कूक कहते हैं. तो कोयल की जो कूक होती है, उसकी जो कूकती है, वो गाना गाती है, वो बहुत ही प्यारी लगती है. पपीहे की पपीहा जो है वो भी बहुत ही प्यारा बोलता है. गा रही तराना बुलबुल, बुलबुल भी जो है तराने जो गा रही है राग मगर ये सारे पंछी अलग अलग हैं. कोयल अलग है, पपीहा अलग है और बुलबुल अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये सब, इन सब का राग एक है. इन सब का राग क्या है? ये कौन सा गीत गा रहे हैं मिलकर? हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं. ये सारे अलग अलग होते हुए भी, इनकी राग अलग अलग होते हुए भी, फिर भी इनकी जो धुन है, राग, उनका जो एक गाना है वो एक है. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, ये सारी नदियों के नाम हैं. गंगा जो है अलग जगह से बहती है, यमुना अलग है, ब्रह्मपुत्र अलग है, कृष्णा और कावेरी अलग हैं. ये जाकर मिल गई सागर में हुई सब. ये सब अलग अलग होते हुए भी, लेकिन जब एक सागर में मिल जाती हैं तो ये एक हो जाती हैं. मतलब इनका पानी जो है एक हो जाता है. ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है कि ये कौन सी नदी है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है कि कृष्णा है कि कावेरी है. ठीक है. तो वो जाकर जब सागर में मिलती हैं तो एक हो जाती हैं. मतलब ये पूरी कविता का अर्थ क्या है कि हम सब लोग अलग अलग जाति के, रंग के, वेश भाषा, हमारा पहनावा सब अलग होते हुए भी हम क्या कहलाएंगे? एक ही हिंदुस्तानी कहलाएंगे. हम क्या कहलाएंगे? हिंदुस्तानी. तो यही कहा गया इस कविता में कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं.